असम जेड वार्डन की वैकेंसी आई है, मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका सिलेक्शन कैसे होगा, कितनी स्टेज में सिलेक्शन होगा, हाइट कितनी होनी चाहिए, रनिंग आपको कितनी करनी पड़ेगी, कितने नंबर यहाँ पे किस स्टेज के मिलेंगे, रिटन एग्जाम कैसे होगा, कैसे आपको पढ़ना है, और गाइस एनसीसी सर्टिफिकेट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, कितने नंबर आपको मिलेंगे। यहाँ पे जो टोटल एग्जाम होगा वो यहाँ पे 100 नंबर का एग्जाम होगा। वीडियो पर अगर आ ही चुके हो तो पूरा वीडियो देख लो, फुल सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, किसी दूसरे की कोई भी वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी डिटेल आपको इसी वीडियो में समझा दूंगा। ठीक है, अभी यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो इसका पीटी एग्जाम है। पीटी एग्जाम 40 नंबर का होगा और रिटन एग्जाम 50 नंबर का होगा। गाइज एनसीसी सर्टिफिकेट 5 नंबर के होंगे और गाइज यहाँ पे जो आपका इंटरव्यू होगा वो 5 नंबर का होगा। टोटल 100 नंबर का एग्जाम होगा और 100 नंबर में से कौन कितने नंबर ला सकता है वो भी हम डिस्कस करेंगे, और कितने नंबर आपके पास है और कितने नंबर आपको लाने हैं सभी डिटेल में डिस्कस की जाएगी। गाइज सबसे पहले मैं बात करूंगा आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे जो होगा पीएसटी होगा, प्री मेडिकल एग्जाम होगा। ठीक है, और उसमें पीएसटी में आपकी हाइट, वेस्ट, चेस्ट ये सब देखा जाएगा और फिर आपका प्री मेडिकल एग्जाम होगा। प्री मेडिकल के बाद आपका पीटी एग्जाम होगा, सभी डिटेल डिस्कस की जाएगी। ठीक है, हाइट कितनी होनी चाहिए। अगर आप जनरल, ओबीसी और एमओबीसी एससी से बिलोंग करते हो तो मेल कैंडिडेट है तो आपकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप फीमेल है तो आपकी हाइट जो है 144.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे STH और STP से बिलोंग करते हो और मेल कैंडिडेट है तो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल है तो आपकी हाइट 142 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मेल है तो उसकी चेस्ट जो है आपकी 81 सेंटीमीटर फुलाव के साथ होनी चाहिए। 81 से नीचे आपकी चेस्ट यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अब यहाँ पे बात करेंगे प्री मेडिकल सर्टिफिकेट। प्री मेडिकल एग्जाम में आपका क्या होगा गाइस, यहाँ पे आई चेक होगी, ईयर चेक होगी, कलर विजन चेक होगी, कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है वो सब चेक होगी। आईज आपकी 6/6 होनी चाहिए, सब कुछ नोटिफिकेशन में लिखा है। उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी। डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के बाद आपका पीटी होगा। ये सब कुछ एक दिन में ही होगा, यानी कि पीटी, पीएसटी, प्री मेडिकल एग्जामिनेशन सबको एक दिन में होगा, डॉक्यूमेंटेशन भी आपकी एक दिन में ही होगी। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे जो सबसे मेन चीज है आपके लिए, पीटी 40 नंबर का होगा। गाइस 20 नंबर की इसमें रनिंग होगी और 20 नंबर का आपका यहाँ पे लॉन्ग जंप होगा। देखो गाइस, अगर आप रनिंग कंप्लीट कर लेते हो अच्छे से तो 20 नंबर तो उसमें मिल जाएंगे, और लॉन्ग जंप अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे नोटिफिकेशन में वो पूरी कर देते हो आप तो यहाँ पे आपको 20 नंबर मिल जाएंगे। 40 तो आपको यहीं पे है, तो वो कैसे 40 नंबर मिलेंगे उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। रनिंग मेल की कैंडिडेट की बात करूंगा। सबसे पहले 1600 मीटर आपको रनिंग करनी है। ठीक है, अब हम टाइम की बात करेंगे, कितने नंबर किस टाइम रेशियो में मिलेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां पे अगर आप 300 सेकंड से पहले अपनी रेस पूरी कर लेते हैं तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। सभी स्टूडेंट को सजेशन देता हूं कि आपको अपनी रेस 300 सेकंड से पहले ही कंप्लीट करनी है। ठीक है, अगर आप 300 सेकंड से लेके 329 सेकंड के बीच अपनी रेस पूरी करोगे तो आपको यहाँ पे 16.4 नंबर मिलेंगे। अगर आप 330 से लेके 369 सेकंड के बीच रेस पूरी करते हो तो 13.2 नंबर मिलेंगे। अगर आप 370 से लेके 309 के बीच अपनी रनिंग पूरी करते हो तो 11.2 नंबर मिलेंगे। अगर आप 410 से लेके 450 के बीच रनिंग पूरी करते हो तो यहाँ पे 10 नंबर मिलेंगे। गाइज अगर आपकी रनिंग 20 नंबर की नहीं हुई तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे फेल होने के चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि ये आपके हाथ में है 20 नंबर लेने, आप ले सकते हो। अब यहाँ पे बात करेंगे फीमेल की। फीमेल की रनिंग होती है 800 मीटर की। ठीक है, अगर फीमेल 160 सेकंड से पहले अपनी रनिंग कंप्लीट कर लेती है तो उनको यहाँ पे 20 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगर 160 सेकंड से लेके 179 सेकंड के बीच फीमेल रनिंग पूरी करती है तो 16.8 नंबर मिलेंगे। 180 से लेके 199 सेकंड के बीच अपनी रनिंग पूरी करती है तो 14 नंबर मिलेंगे। 200 से लेके 219 सेकंड के बीच रनिंग पूरी करती है तो 11.6 नंबर मिलेंगे। अगर 220 से लेके 240 के बीच पूरी करती है फीमेल अपनी रनिंग तो 10 नंबर मिलेंगे। गाइस यहाँ पे कोई मतलब नहीं है अगर आप रनिंग इसके टाइम रेशियो में नहीं करते हैं, क्योंकि नंबर ही कट जाएंगे, ये आपके हाथ में है। तो मैं सजेस्ट करता हूं आपको कि रनिंग जो है आपको 20-20 नंबर की करनी। ये क्लियर हुआ। अब लॉन्ग जंप की बात करेंगे। ठीक है, मेल कैंडिडेट की सबसे पहले करूंगा। आपको
335 सेंटीमीटर तो कूदना ही है, इससे नीचे तो आप डिस्क्वालीफाई है। ठीक है, क्लियर हुआ। अगर आप 335 सेंटीमीटर कूदते हैं तो 10 नंबर मिलेंगे, कोई मतलब नहीं है 10 नंबर लेने का आपके पास। अगर आप 400 मीटर कूदते हैं या फिर इससे थोड़ा बहुत आगे भी कूदते हैं तो 12.6 नंबर मिलेंगे। 450 मीटर कूदते हैं, कम से कम इतने होने चाहिए, तो 15.6 नंबर मिलेंगे। 480 सेंटीमीटर कूदते हैं तो यहाँ पे 18 नंबर मिलेंगे। अगर 500 सेंटीमीटर आप कूदते हैं तो यहाँ पे 20 नंबर मिलेंगे। गाइज 500 सेंटीमीटर या इससे ज्यादा है, गाइज मेल को जहां तक है 500 सेंटीमीटर से ज्यादा ही कूदना है तो 20 नंबर मिलेंगे। 20-40 नंबर आपको फिजिकल में मिल जाएंगे, सेफ रह जाएंगे। 40 नंबर ऐसे आप बटोर के रख लो, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। रिटन एग्जाम में अगर थोड़ा बहुत रह गए हो तो चल जाएगा, 40 नंबर अगर यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। ठीक है, अब फीमेल की बात करेंगे। फीमेल को कम से कम 244 सेंटीमीटर कूदना है, उससे नीचे यहाँ पे डिस्क्वालीफाई है। अगर फीमेल 244 सेंटीमीटर कूदती है तो 10 नंबर मिलेंगे। अगर फीमेल 289 सेंटीमीटर या इससे थोड़ा आगे कूदती है तो 11.6 नंबर मिलेंगे। अगर फीमेल 319 सेंटीमीटर कूदती है या इससे आगे कूदती है तो यहाँ पे 13.6 नंबर मिलेंगे। अगर फीमेल 349 सेंटीमीटर कूदती है तो 16 नंबर मिलेंगे। 389 सेंटीमीटर या इससे आगे कूदती है तो 20 नंबर मिलेंगे। फीमेल को सजेशन है यहाँ पे 390 सेंटीमीटर से ऊपर ही कूदे तो 20 नंबर। 20 और 20 40 नंबर हुए, कोई डाउट नहीं, 40 नंबर बटोर के अपने साथ रखो। अब हम बात करेंगे इसके रिटन एग्जाम की कि रिटन एग्जाम कैसे होगा, क्या आएगा। गाइस इसका रिटन एग्जाम होगा 100 नंबर, 100 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 50 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है 0.50 नंबर का एग्जाम होगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी 2 क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्वालिफाई कैसे करना है वो मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। इससे अलग मेरी दूसरी वीडियो होगी जिसमें बुक्स के बारे में डिटेल होगी, तुक्के कैसे करने हैं वो भी आपको बता दूंगा। इजीली आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, लेवल यहाँ पे 9th और 10th करेगा। लेवल भूल जाओ, लेवल को नहीं पढ़ना है, ये सब बकवासबाजी होती है सभी नोटिफिकेशन की लेवल यहाँ पे 9th और 10th करेगा। हालांकि जो ये मैथ है ना, ये मैथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आता है तो ये लेवल 9th और 10th का तो मैथ बहुत हार्ड रहता है, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रहता है। इंग्लिश भी आएगी, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और असम हिस्ट्री, असम ज्योग्राफी, असम पॉलिटिकल साइंस, ये सब कुछ आपका असमी में आएगा। और गाइज यहाँ पे जो है जीके जनरल अवेयरनेस ये भी आएगी, ये पूरे इंडिया की आएगी। और गाइज यहाँ पे जो इंटरनेशनल और नेशनल जो करंट इवेंट्स होते हैं ये आपके करंट अफेयर में आएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो आपका एग्जाम पेपर है वो 4 लैंग्वेज में होगा। सबसे पहली लैंग्वेज असमी होगी, बोडो होगी, बंगाली और इंग्लिश, इन 4 लैंग्वेज में होगा। जो भी आपको आती है देनी लैंग्वेज उसमें आप पूरा कर सकते हो। अगर आपके पास एनसीसी है, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। गाइस 50 नंबर आपके हाथ में है, कुछ नहीं करना है। और इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आपका 5 नंबर का होगा। आप कैसे जवाब इंटरव्यू में देते हो वो आपके ऊपर है, लेकिन यहाँ पे इंटरव्यू में इंटरव्यूअर के ऊपर डिपेंड है कि नंबर वो कितने देगा। लेकिन यहाँ पे जो 45 नंबर है ना वो सिर्फ आपके हाथ में है, क्योंकि यहाँ पे रेस आप टाइम के अकॉर्डिंग कर दो 20 नंबर, यहाँ पे जंपिंग टाइम के अकॉर्डिंग कर दो तो 20 नंबर मिलेंगे आपको। और यहाँ पे एनसीसी का सर्टिफिकेट तो 5 नंबर, 45 नंबर सिलेक्शन के ऐसे रखे हैं। आप इजीली सिलेक्शन हो जाओगे। बाकी ये रही डिटेल, कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू।